लगवाओगे यहाँ लगेगा, नरसों लगवाओगे यहाँ लगेगा, क्योंकि इसमें बीच में नंबर नहीं लगता। आज है तो यहाँ है, कल है तो यहाँ है, परसों है तो यहाँ है, नरसों है तो यहाँ है, और बरसों बाद है तो यहाँ है। लगना तो पड़ेगा, वो कभी भी लगेगा। क्या है ये बिजनेस क्यों करने चाहिए, इन चीजों पे हम कुछ ही समय में पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। तो बात अच्छी लगे तो हाँ, गलत लगे तो ना, ये आप करते रहे, चलेगा। हम आपको एक ऐसा आंकड़ा बता रहे हैं और उसको देखने के बाद अगर आपको लगता है उसकी आपको वास्तविकता में जरूरत पड़ेगी तो आप इस सिस्टम को करना, और अगर वो आंकड़ा पहले से आपके पास है तो आपको फिर इसके बिजनेस की ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और वो आंकड़ा हमारा अपना नहीं है, ना इंडिया गवर्नमेंट का है, वो विश्व के अर्थशास्त्रियों का आंकड़ा है। मोबाइल थोड़ा सा एक बार और चेक कर लो आप। ऑफ है नहीं है तो एक बार फिर भी देख लो, अगर ऑफ किया है तो फिर भी बच सकता है। पता है क्यों? ये भारत है, यहाँ कभी भी कुछ भी और कैसे भी हो सकता है, यहाँ कोई भरोसा नहीं है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना। रेडी? तो वो आंकड़ा विश्व के अर्थशास्त्रियों का है और वो आंकड़ा उन्होंने स्पेशल इंडिया के लिए लिखा और वो आंकड़ा आज तक सत्य हुआ है। तो अगर आपको सही लगता हो तो हाँ करना, गलत लगता हो तो ना करना। उन्होंने लिखा 1940 में इंडिया में 4 रुपए कमाने वाला व्यक्ति अपने परिवार को चलाता था, क्योंकि जमाना बहुत सस्ता था। 25 पैसे किलो घी मिलता था, बहुत सस्ता जमाना था। तो जो व्यक्ति 4 रुपए कमाता था वो अपने परिवार को चलाता था। क्या आप सहमत हैं हमारी बात से? उसके बाद उन्होंने लिखा 1960, 20 साल बाद अर्थव्यवस्था चेंज हुई। हर देश की अर्थव्यवस्था 20 साल में चेंज हो जाती है, महंगाई बढ़ती है, 4 के आगे लगी है 0। यानी जो व्यक्ति 1960 में 40 रुपए कमाता था वो भी अपने परिवार को चलाता था। सहमत है? फिर उन्होंने लिखा 1980, फिर 20 साल बाद देश की अर्थव्यवस्था चेंज हुई, 40 के आगे लगी 0। 400 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी अपने परिवार को चलाता था। फिर उन्होंने लिखा सन 2000, 20 साल बाद देश की अर्थव्यवस्था चेंज हुई, 400 के आगे लगी 0। यानी आज के 9 साल पहले जो व्यक्ति 4000 रुपए कमाता था और पूरा परिवार खाता था, वो परिवार भी आराम से चलता था। फिर उन्होंने लिखा 20 साल बाद यानी सन 2020, 4000 के आगे लगेगी एक 0, 40,000। जो कमाएगा वो भी अपने परिवार को चलाएगा। फिर उसके नीचे उन्होंने एक लाइन लिखी थी, ये 0 हर 20 साल में एक ही लगती है, 2 कभी नहीं लगती। एक ही लगती है, एक ही लगती थी, एक ही लगेगी। ना आपसे रुकेगी, ना हमसे रुकेगी, ना इंडिया की गवर्नमेंट से रुकेगी। ये लगती आई है और लगती रहेगी। उसके बाद फिर उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि इस 0 को अगर आप पा सकते हो अपने पर्सनल काम से तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ये आंकड़ा आपको नहीं मिल सकता तो उसी समय आपको अपना ट्रैक चेंज करने की आवश्यकता है। अब प्रश्न उठता है कि कितना चाहिए? 40। कब चाहिए? यानी लगभग 11 साल बाद। तो आपको ये तो विश्वास है कि 2020 आएगा? ये तो कंफर्म है कि आएगा, वहां तक हम चलेंगे। आएगा तो इसका मतलब आवश्यकता भी पड़ेगी। अब थोड़ा सा इसको डिस्कस कर ले। जिस काम को आज तक एक रूटीन में आदमी करता है, क्या ये उन सारी चीजों से आंकड़ा मिल सकता है? और आंकड़े की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि अभी आप महंगाई देख रहे हो। तुअर की दाल में क्या भाव है? 100 है। कुछ समय पहले ये 50 थी, अभी 70, 40 है। कुछ समय पहले ये 20 थी। लेकिन बहुत सोच के ध्यान देना, आपका बिजनेस हो, खेती हो या सर्विस हो,
समय पहले जिसकी भी इनकम 10,000 थी किसी भी चीज से, क्या अभी 20 है? लेकिन ये तो डबल हो गया। ये जितने समय में ये डबल हुआ, इतने समय में ये डबल नहीं हुआ, और ये कभी होगा भी नहीं। और आपको थोड़ा सा ये भी हिंट दे दें, ये तो महंगाई की शुरुआत है। महंगाई तो आप अगले साल देखना, ये तो आपको तैयार किया जा रहा है कि तैयार हो जाओ रास्ते पे चलने के लिए, मंजिल अब शुरू होगी, ये होगा। और इंडिया के आदमी का नेचर है, वो हमेशा फोकस इसको लेके करता है। आप कभी भी देखना, इंडिया में जिससे पूछो भाई साहब कैसा देश है, बहुत अच्छा देश है, कोई समस्या, बस महंगाई बहुत है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। भारत में प्रॉब्लम सिर्फ एक है, महंगाई बहुत है। हर आदमी केवल इसको फोकस करता है, लेकिन उसने कभी इसको फोकस नहीं किया। उनको क्या हो, कमाते कितने हो, बोले मैं कमाता तो 10,000 हूं, तो बोले 1 लाख कमाने का रास्ता बताएं क्या? नहीं नहीं, 10,000 ही ठीक है, आप तो महंगाई कम कर दो, मेरे को इनकम में कम नहीं बढ़ा। और महंगाई रोकने का एक ही रास्ता है, आपकी इनकम बढ़नी चाहिए। और इनकम बढ़ाने का दुनिया में एक ही रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग। कभी कभार बहुत लोगों को ये विश्वास ही नहीं होता कि इसके अंदर इनकम कैसे बढ़ती है। बहुत ध्यान से सोचना, भी सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। इस बिजनेस में कम समय में आदमी इसलिए अमीर बनता है। दुनिया का कोई भी बिजनेस करो, आपने सुना होगा 1 + 1 2, क्योंकि हर बिजनेस प्लस में ही काम करता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मेथड ये मल्टीप्लाई काम करता है। ये 1 + 1 11 का काम करता है, इसलिए कम समय में आदमी ज्यादा प्रोग्रेस करता है, और ये आने वाले समय में करने पड़ेंगे। लेकिन बहुत लोगों को अभी भी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस होता है अपनी इनकम के ऊपर। थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लें, क्या जिस काम पर आप चल रहे हो, क्या आपको वो रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो, इनकम कमाने का पहला रास्ता तो है आपका जॉब। इंडिया में ज्यादातर लोग इसी को पसंद करते हैं। सेकंड रास्ता होता है आपका बिजनेस, वो कुछ भी हो सकता है, दुकान हो, बड़ी दुकान हो, कोई फैक्ट्री हो। तीसरा रास्ता, ये कृषि प्रधान देश है, वो है फार्मर, किसान, जो सबसे बड़ी ताकत है भारत देश की। और फोर्थ, जिसकी आज हम आपसे बात करने आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करें कि इससे क्या वो मिलेगा, यानी जिसको अभी 10,000 दे रही है गवर्नमेंट या प्राइवेट, क्या इसको 11 साल बाद 40,000 मिलेंगे? नहीं, जरूरत तो पड़ेगी। और 40 में भी ये नहीं सोचना कि जिंदगी के आनंद आएंगे। जो अभी इसके हाल है वही सब है। 40 में आनंद नहीं आने वाले, क्योंकि महंगाई दूसरी गति से बढ़ेगी। इसमें जिंदगी चल सकती है, इंडिया में जिंदगी का चलना दुरुस्त है। घर में 4 बच्चे हों, एक के पास हमेशा किसी न किसी चीज की शॉर्टेज बनी रहती है, उसको जिंदगी का चलना बोलते हैं। इसकी किताब आई तो उसका बैग गायब है, उसका बैग कंप्लीट हुआ तो इसके जूते फट गए, उसके जूते कंप्लीट हुए तो उसके कपड़े लाने हैं। तो इसी तरह से पूरी जिंदगी वो रोटेशन घुमाता रहता है। वो कहता है इसने इसका कंप्लीट करते इतने फिर आ जाता है। इसको बोलते हैं जिंदगी का